हेलो मेरे कमांडोज और मेरे गुड्डा गुड़ियों। आज हम लोग आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, जो कि कल हमारा एक वीडियो पेंडिंग रह चुका था। मैं हूं आपका अमृत भैया और आप देख रहे हैं सीबीएसई सागर। आशा करते हैं आप सब लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, रिवीजन हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छा चल रहा होगा, ये आशा करते हैं। और आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी। आ रही है ना? आ रही है तो जल्दी से अभी से कमेंट कर दो कि वीडियो पसंद आ रही है। कल क्या हुआ था, माइक डिस्चार्ज हो गया था। माइक डिस्चार्ज हो जाने की वजह से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यहीं पे रोक देना पड़ा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो आगे का कॉन्सेप्ट था हम लोग नहीं कंप्लीट कर पाए थे, तो आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कंप्लीट करेंगे और आज न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे। आपको मैंने बोला था, मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि आज के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कभी भी डाउट नहीं होगा। आपने अगर उस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बताया आपको। आज हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उस तरीके से पढ़ेंगे जैसा उस वीडियो में फिर से रिवाइज करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करके बताऊंगा और आपको इस बात से पूरा क्लियर हो जाएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो क्या लिखा होता है? द एक्सटेंट ऑफ लाइट। मतलब जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो लाइट डेविएट होगा क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा। और कितना डेविएशन हो रहा है वो एक्सटेंट, वो डेविएशन का जो डिग्री है, डेविएशन का जो भी मेजरमेंट है वो बताता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। हमने ये भी बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीज पे डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज पे? एक स्पीड ऑफ लाइट पे। स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है और यही बताता है कि वो मीडियम कितना ज्यादा डेंस है या कितना ज्यादा रेयर है। अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम डेंस है, डेंस होने का मतलब कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट उसके अंदर जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पीड कम होते ही ये बता देगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का ज्यादा है। ये तो हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोगों को इसको फॉर्मूला पे और फॉर्मूला के ऊपर कुछ कुछ अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने बोला था सिग्नल्स लॉ। सिग्नल्स लॉ के अनुसार क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। और म्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है किसी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए। अगर एक पेयर ऑफ मीडिया दिया गया है, मींस अलग अलग नहीं, एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब कि खास मीडियम, जैसे मान लो कि वाटर एयर हो गया, एक गैस लिक्विड हो गया। गैस लिक्विड क्या होता है? गैस लिक्विड मींस एयर और वाटर, एयर और ग्लास, एयर और अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल, ये सारे अलग अलग मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? फिक्स होगा। इसकी फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू और म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। ये सी बाई वी क्या है? सी बाई वी है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब मीडियम में क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। किससे कंपेयर करते हैं? लाइट में स्पीड कितना है? सॉरी क्या बोला हमने? एयर में जो स्पीड है किसका? लाइट का। उस स्पीड के अनुसार किसी मीडियम में जब लाइट घुसता है तो क्या उसका स्पीड कम हो जा रहा है या ज्यादा हो जा रहा है? अगर स्पीड बहुत कम हो जा रहा है मतलब कि वो एयर से काफी ज्यादा डेंस है। अगर स्पीड तेज हो जाएगा इसका मतलब एयर से वैक्यूम की तरफ क्या गए हम, इसका मतलब यही होता है। तो हम क्या करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से कंपैरिजन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का। गिवन मीडियम जो भी हो सकता है, जैसे वो ग्लास हो जाए, जैसे वाटर हो जाए, अल्कोहल हो जाए, केरोसिन हो जाए, डायमंड हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। इनसे हम बताएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो आपके सामने दिया गया है दो मीडियम, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। मीडियम 1 से लाइट आ रहा है, मीडियम 2 में जा रहा है, तो हम क्या बताएंगे? मीडियम 2 का बताएंगे। मीडियम 2 कितना ज्यादा डेंस है, मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है मीडियम 1 के अनुसार। क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, म्यू 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। आपको ये भी पता होगा, इसको कभी-कभी ईटा से भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये म्यू के बराबर ही होता है। म्यू और ईटा को एक जैसे लिखते हैं। ईटा, ईटा मतलब वो घर बनाने वाला ईटा नहीं, इसको नाम देते हैं ईटा, ये ईटा है। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है। सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम, पहले ऊपर नीचे फर्स्ट। मींस कंपेयर कैसे करेंगे? कंपेयर करेंगे जब स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करके आगे आपको फॉर्मूला दिखाया जाएगा। ये होगा साइन आई बाई साइन आर के। कोई दिक्कत नहीं है। चलो जब फॉर्मूला में इधर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जब फॉर्मूला डिराइव करके दिखाएंगे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम का कैसे हम डेरिवेशन करेंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, तो आपको पूरे तरीके से इधर का डायग्राम और इधर का जो भी डेरिवेशन है वो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा नोट पॉइंट याद कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है, मिनिमम होता है एयर का। सबसे कम होता है एयर का। ठीक है। इसका इसीलिए क्या करते हैं? एयर से कंपेरिजन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर से कंपेयर करते हैं कि किसी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है। तो सबसे कम किसमें होता है? एयर में होता है। सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा होता है डायमंड में। अगर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का है, इसका क्या मतलब है? इसका कमेंट आप करके बताओगे। इसका मतलब क्या है ये कमेंट आप करके बताओगे? बता रहे हो ना? जल्दी टाइप करना शुरू कर दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का सबसे मैक्सिमम होने का मतलब है कि जब लाइट डायमंड में घुसेगा, कहां से? एयर से डायमंड में जाएगा, तो डायमंड में लाइट का स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्लो होने का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा स्लो होने का मतलब क्या है? डायमंड काफी ज्यादा डेंस है। डायमंड काफी ज्यादा डेंस है और डायमंड डेंस होगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। हमने बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे। मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, ज्यादा डेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, कम डेंस होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा।
कलर ऑफ द लाइट पे भी डिपेंड करता है। ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, कलर और वेवलेंथ, ये टॉपिक रे ऑप्टिक्स जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा याद रखते हैं, क्या कलर ऑफ द लाइट पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ ऑफ द लाइट पे डिपेंड करता है। हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा, जब कोई मीडियम डेंसर मीडियम होगा, ज्यादा डेंस होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका मीडियम का ज्यादा होगा। यहां तक की बातें सारी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार धीरे धीरे बहुत स्लो रिवाइज करते हैं। चलो सुनने की कोशिश करना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम से कैसे निकालते हैं? सीधे बताते हैं कि कितना ज्यादा डेंसर है। अगर एक मीडियम से दूसरा मीडियम डेंसर है, इसका मतलब एक मीडियम से दूसरा मीडियम ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। हमने कल एग्जांपल में आपको लिखा था, कि मान लो कोई एक मीडियम ए है, कोई एक मीडियम बी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, क्या दिया गया था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 5 है, इसका मतलब क्या है, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। इसका मतलब मीडियम बी होगा जो ये ज्यादा डेंसर मीडियम होगा और मीडियम ए जो होगा वो कम डेंसर मीडियम होगा। बोला था ना ये स्पीड ऑफ लाइट जिसमें जाके ज्यादा स्लो हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट जिसमें जाके ज्यादा स्लो हो जाए वो मीडियम ज्यादा डेंसर और वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। अब तो क्लियर होगा ना। अब दो चीज से बताया हमने, एक डेंसर के अनुसार बताया और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट के अनुसार बताया। स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो अब आ जाते हैं हम लोग सीधे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? यही तो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो ये सी बाई बी है, ये जो सी बाई बी है, यही तो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब हम किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। लिखा गया है देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे मीडियम का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत? चलो देखते हैं कैसे निकलता है। अब हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। चलो यही होता है ना। तो क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कोई दिक्कत है ना? सिंपल सिंपल सिंपल, v c by v, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब बोलोगा कि भाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है? c का वैल्यू क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर एक लाइट ट्रैवल कर सकता है। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, बहुत ज्यादा स्पीड होता है। ये सी है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इसको किस तरीके से लेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब इसको एब्सोल्यूट है तो इधर एयर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज c बाय वेलोसिटी इन ग्राफ, वेलोसिटी इन ग्लास, वेलोसिटी इन ग्लास। तो दिक्कत? चलो अगर वाटर का निकाल दिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है वाटर का, तो क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर, ऊपर क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई नीचे क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देख लो भाई क्या था? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यही तो फॉर्मूला है। जो मीडियम होगा वो उठा के डाल दो। यहां अगर वाटर है तो वाटर होगा, एयर है, एयर तो नहीं होगा क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में है, अल्कोहल है तो अल्कोहल होगा, ग्लास है तो ग्लास होगा, केरोसिन है तो केरोसिन होगा, डायमंड है तो डायमंड होगा, अमृत भैया है तो अमृत भैया होगा, आप हो तो आप होगा। है कि नहीं? है कि नहीं? है ना समझ में? मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो एयर के रिस्पेक्ट में, उसका स्पीड क्या होता है? c by v मींस स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। अगर मान लो मेरा नाम मीडियम है, जैसे मैं मीडियम हूं, अमृत भैया मीडियम है, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अमृत भैया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अमृत भैया। अगर मान लो आप मीडियम हो तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन आप मीडियम, आप मीडियम, है ना। चलो तो ये कॉन्सेप्ट दोनों हम लोग समझ चुके हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मान लो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने क्या बोला? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने बोला कि जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का निकाला जाता है, उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं क्या ग्लास के रिस्पेक्ट में? या ग्लास का बता सकते हैं क्या कि वाटर के रिस्पेक्ट में? क्या है? कुछ नहीं है। हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? फॉर्मूला तो यही जानते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट सेकंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। देख लो भाई, refractive index of water with respect to glass means refractive index of glass by refractive index of water। देख लो इधर, देख लो इधर, देख लो इधर, देख लो इधर क्या है? सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो नीचे क्या लिखेंगे? कुछ गड़बड़ है क्या गाइस? कुछ गड़बड़ है क्या गाइस? ये सही है ना? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओहो ओहो, ये गलत है ना गाइस? ये गलत है क्या? बता दो बता दो बता दो बता दो। गलत है ना? गलत है गलत है गलत है। क्या होगा? यहां वाटर नहीं होगा, क्या होगा?
हमें तो लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है तभी ऐसा हो रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे लिखते हैं? देखो जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कैसे लिखे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसको लिखते हैं 2 है तो 2 ऊपर, 1 इधर है तो 1 नीचे। तो यहां पे वैसे लिखेंगे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? गलत था ना? आपने नहीं पकड़ा, आपने तो नहीं पकड़ा, पकड़ा तो आपके भैया ने। आपके भैया ने पकड़ा कि कुछ तो गड़बड़ है दादा, इधर कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ पकड़ लिया। गड़बड़ पकड़ लिया तो आगे सब सही हो जाएगा। क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का? सी बाई वेलोसिटी इन ग्लास, सी बाई वेलोसिटी इन ग्लास। इसका क्या होता है? सी बाई वेलोसिटी इन वाटर, सी बाई वेलोसिटी इन वाटर। सी से सी, दो काम से ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो VG है VW वेलोसिटी इन वाटर ऊपर जाएगा, वेलोसिटी इन जो ग्लास है ग्लास ग्लास गाइस। अरे भैया थोड़ा धीरे, भैया थोड़ा धीरे हो जाओ, क्यों इतने तेज चल रहे हो? ग्लास बोलना पड़ रहा है। अच्छा तो चलो बोलते हैं वेलोसिटी इन ग्लास, सॉरी ऐसे नहीं, वेलोसिटी इन वाटर बाय वेलोसिटी इन ग्लास। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो तो ये क्या है? ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यही तो निकाल रहे थे। तो इसके बराबर क्या होगा? वेलोसिटी इन वाटर बाय वेलोसिटी इन ग्लास। जो वेलोसिटी वाटर में होगा और जो वेलोसिटी ग्लास में हो जाएगा उसी से तो निकलेगा, उसी से निकलेगा ना। आप ये बताओ किस मीडियम का निकालना चाहते थे? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते थे ना, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते थे ना। ग्लास का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो तो ग्लास नीचे है। यहां पे देखो जरा, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते थे तो उस मीडियम का स्पीड नीचे है, ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो ऊपर, जिसका निकाल रहे हैं वो नीचे। इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट। सॉरी सॉरी सॉरी, फिर गड़बड़ बोल दिया। डायरेक्टली नहीं होगा ना, होगा होगा बट डायरेक्टली नहीं होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। क्या है ये? है क्या? है क्या? समझा दो? चलो चलो समझा देता हूं। सोचो हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि अगर किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट बहुत कम हो जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होगा। बोला था कि नहीं? बोला था कि नहीं? यही बोला था ना। हमने ये बोला था अगर किसी मीडियम में लाइट बहुत स्लो हो जाए, स्पीड उसका बहुत स्लो हो जाए, इसका मतलब वो मीडियम डेंसर है, और डेंसर होने का मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो उल्टा हुआ ना, स्पीड ऑफ लाइट जिसमें कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का कहने का मतलब क्या है? अगर जैसे ये दो हाथ है तो इसको ऊपर उठाएंगे तो ये उसी प्रोपोर्शन में नीचे जाएगा। दिखा क्या? जैसे ऐसे प्रोपोर्शन है, अगर एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे, एक ऊपर जाएगा तो एक नीचे। समझ में आया? समझ में आया? स्पीड ऑफ लाइट अगर देखो देखो देखो, ये क्या है? ये है स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट। अगर स्पीड ऑफ लाइट घटाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट घट जाए अगर, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में, किस में? स्पीड ऑफ लाइट मीडियम अगर घट जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा। हाँ, क्या बोला हमने? क्या बोला हमने? एक मंत्र लिख लो। एक मंत्र है कि जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, पहला। दूसरा मंत्र है जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा मींस वो ज्यादा डेंसर है, ज्यादा डेंसर है मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा होगा। बात खत्म, बात खत्म, पैसा हजम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी खत्म हो जाती है। कोई पूछेगा भैया अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसका यूनिट क्या होगा? उसका ऐसा यूनिट कुछ तो होना चाहिए ना, कितना डेविएट हो रहा है, किस एक्सटेंट में डेविएट हो रहा है, कुछ तो ऐसा यूनिट होना चाहिए। है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी क्यों है? देखो ना, क्या है रेशियो? रेशियो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, कट 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 खत्म, काटाकुटी करके खत्म हो गया। तो यूनिट बचा क्या? यूनिट कुछ नहीं बचा, यूनिट कुछ नहीं बचा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिसेल। नेस्ले के बादाम बेच रहा था मैं, नेस्ले के बादाम, पता है? मैं पुराने जमाने में नेस्ले के बादाम बेच रहा था, इसीलिए यूनिसेल नेस्ले नेस्ले ऐसा आ रहा था। यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी क्वांटिटी नहीं होती है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पूरा बोर्ड आपका अपना है,
पूरा बोर्ड आपका अपना है। एक बार फटाक से तक याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट कैसे निकलेगा, किसी एक मीडियम के स्पीड से दूसरे मीडियम का स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। निकाल लोगे ऐसे, निकाल लो निकाल लो निकाल लो। इसमें कंफ्यूजन होता है गाइस, इसमें कंफ्यूजन होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो जो पहले है ऊपर, जो बाद में है नीचे, जो पहले है ऊपर, जो पीछे है नीचे, पीछे नीचे ऊपर, पहले ऊपर, हाँ, पीछे नीचे, पीछे नीचे, पीछे नीचे, ऊपर ऊपर, यही होता है गाइस, यही होता है। ओके ओके, तो गाइस हम लोगों ने रिफ्रैक्शन, हमारे कमांडोज, आपको समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत प्यार से आपको समझाया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो आपको लगे अरे वाह बहुत आसान था, फिर तो बहुत आसान था, फिर तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना। चलो चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अरे ओ कमांडो, कितने आदमी थे? भोज खाने गए थे ना? भोज खाने गए थे? भोज खाने गए थे तो कितने आदमी थे कमांडो? बहुत लोग थे। भोज खा लिए ना? मजा आया? अगर मजा आ गया होगा भोज खा के, तो मेरे भैया का जो पढ़ाया गया है ना, आपके भैया जो अमृत भैया ये पढ़ा रहे हैं ना, रट्टा मार लो। रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो इसको रटवा दे रहा हूँ आपको, आपको ऐसे दिमाग में उतार दे रहा हूँ। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में लिख दे रहा हूँ, है कि नहीं? अगर ऐसा है तो लाइक कर दो गाइस, लाइक कर दो मेरे दोस्त। अगर लाइक कर दोगे तो मजा आ जाएगा, लाइक कर दोगे तो मजा ही आ जाएगा। चलो, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर स्लैब ट्रेसेस बाय 4 स्टूडेंट्स, 4 अलग अलग स्टूडेंट्स ए बी सी डी के द्वारा ट्रेस किया गया कि लाइट जो है ग्लास स्लैब में आ रहा है, एयर से आ रहा है। गिवन फिगर दिया गया है, आपको फिगर दिख रहा होगा। विच वन ऑफ देम इज करेक्ट? इन सब में से, चारों स्टूडेंट में से, चारों में सबसे अच्छा कौन है? एक राम, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 दोस्तों ने ग्लास स्लैब के साथ एक्सपेरिमेंट किया। 4 भाइयों ने ग्लास स्लैब के साथ एक्सपेरिमेंट किया। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है गाइस। देखो तो पहले वाले ऑप्शन में क्या है, पहले वाले ऑप्शन में ऐसा लग रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है, जो रे ऑफ लाइट है वो बिना डिविएट हुए सीधे सीधे चला गया। बिना डिविएट हुए सीधे सीधे चला जाएगा क्या? बताओ जरा। अगर कोई किसी मीडियम में जाएगा, मैंने बोला कि अगर कोई मीडियम में जाएगा, जैसे कि ये ग्लास स्लैब है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या बिना डिविएट हुए जाएगा? ए भाई ना, ना 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 बाबू, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जब मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, डेविएशन होगा, डेविएशन होगा तो पाथ कैसा दिखाई देगा? एक आया, एक आया, एक आया। ये सेकंड नंबर है ना, आपको दिख रहा होगा, ये बी नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर ऑप्शन है। अच्छा अच्छा, तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि लाइट आया और लाइट यहां से सीधे गया और यहां जाके फाइनली डेविएट हो रहा थोड़ा सा। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? लाइट आया और यहां से डेविएट होकर सीधे निकल गया। गाइस थोड़ा ये बताओ, इसमें 4 चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि लाइट बिना डेविएट हुए चला गया। एक ग्लास स्लैब से लाइट ऐसा होगा ही ना कभी कि बिना डेविएट हुए चला जाए। दूसरा ऑप्शन देखो कुछ सही लग रहा है, लाइट आया, डेविएट हुआ, फिर तीसरे मीडियम, क्योंकि यहां पे मीडियम चेंज, यहां पे मीडियम चेंज, दूसरे मीडियम में गया तो लाइट डेविएट, डेविएट, यानी कि ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। इस ऑप्शन में क्या है? लाइट सीधे आया, डेविएशन यहां पे हो रहा है, क्या रिफ्रैक्शन यहां नहीं होगा? पहले वाले में बोलेगा कि जाने तो थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, ऐसा होगा? नहीं होगा, यानी कि ये भी गलत। यहाँ क्या है? पहले वाले ने डिस्काउंट नहीं दिया लेकिन बाकी ने डिस्काउंट दे दिया, ये वाले गलत है ना भाई। रिफ्रैक्शन में कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ना, क्योंकि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगा तो उनको डेविएट होना ही है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा। फिर दूसरे मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहा है फिर डेविएशन होगा, क्योंकि लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं? है कि नहीं? यानी कि बाबा बी नंबर सही होगा आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाह क्या क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट अ पॉइंट ओ। फिगर आपको तो दिख रहा होगा, लेकिन मैं समझाने के लिए एक बार फिगर मैं अपने से एक बार बोर्ड पे बनाता हूं। ये देखो, ये रहा एक चांद का टुकड़ा है। अरे मैं गाना गाया क्या? मैं गाना गाया क्या? नहीं गाइस सॉरी, मैं गाना नहीं गाता हूं, गाना नहीं गाता हूं। वैसे ऑफलाइन क्लास में जो बच्चे होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े से नटखट होते हैं, वो कहते हैं कि सर थोड़ा गाना गा दो ना, गाना गा दो ना। देखो बोल रहा है कि एयर से गया और यहां से बिल्कुल, ए बाबा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा गड़बड़ है। यहां से ऐसा खींच देते हैं ऐसा, ताकि हमारा लाइन स्ट्रेट हो जाएगा। लाइट ऐसे गया और यहां से जाने के बाद लाइट यहां से डेविएट हुआ। बोल रहा है, क्या बोला भाई? ये देखो सीबीएसई 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है, सीबीएसई 2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। पूछा गया द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो भाई एरो किधर से, जिधर से एरो उधर से इंसिडेंस। कहां पे इंसिडेंस हो रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू ग्लास एट पॉइंट ओ ऑन द हेमिस्फेरिकल ग्लास स्लैब इज। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा?
एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना एंगल पे इंसिडेंट होगा। आप जरा मुझे ये बता दो, आप जरा मुझे ये बता दो, क्या एंगल बन रहा है? अगर मैं बोलूं कि ग्लास स्लैब पे थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसी को तो कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस आर्क पे, ये चूंकि एक आर्क है और इस पॉइंट पे ये लाइन खुद पे परपेंडिकुलर है, तो आप ये बता दो नॉर्मल के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? नॉर्मल के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है? मुझे पता है सब लोगों ने आंसर कर दिया है, मुझे पता है सारे मेरे कमांडर्स ने आंसर किया है, और आंसर है 0 डिग्री। बोलोगे 0 डिग्री क्यों? 90 डिग्री बना के गया कि नहीं दादा? 90 डिग्री बना के गया कि नहीं? नहीं मेरे भाई, 90 डिग्री नहीं बनाया। 90 डिग्री कब बना था? मैंने बोला 90 डिग्री जब मान लो कि ये सरफेस से ऐसे जाता और नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना था। एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं पता है क्या किधर होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ खुद ये लाइन नॉर्मल है, ये वाला याद है क्या ग्राफ? अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर आता है तो बिना डेविएट हुए चला जाता है कि नहीं? कल बताया था ना, इधर में डायग्राम बनाया था कल, नहीं देखे वीडियो तो जाके देखो ना, वो नहीं देखोगे तो ये कहां से समझ में आएगा? चल, एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना एंगल? 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री। आगे सवाल, आगे सवाल। सवाल समझ में आ रही है ना? ये 2021 में पूछा गया सवाल था, थोड़ा सा था, थोड़ा सा। आप बोलते करीब 90 डिग्री पे गिर रहा है, आप उस सर्कल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बोलते कि 90 डिग्री पे गिर रहा है, एंगल ऑफ कौन, देखो ऑप्शन नंबर सी भी कह रहा है 90 डिग्री। आप मारते कितना आसान सवाल, अरे लड्डू मिला मुंह में, और वो लड्डू जाते जाते क्या बन जाता? गोबर बन जाता, गोबर बन जाता, क्योंकि 0 डिग्री एंगल को आपने 90 डिग्री लिख दिया। चलो चलो चलो, अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दिया तो लिखा है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड। वाह, एयर से डायमंड में लाइट गया विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? 2.42। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? बोलो भाई, बोलो 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 बोलो। ये फॉर्मूला याद है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये दिया गया आपको 2.42। 2.42. What is the speed of light in diamond? What is the speed of light in diamond if the speed of light in air is 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड? चलो भाई, अरे ये फॉर्मूला याद है क्या कमांडोज? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ diamond with respect to air is equal to speed of light in air by speed of light in diamond। अरे इतना आसान तो है, इतना ही तो करना था। ये दे दो आपको, ये दे दिया 2.42। अरे भैया स्पीड ऑफ लाइट दे दिया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा x मीटर पर सेकंड, अरे बता दो ना। आपसे पूछा गया तो इसको लेट मान लो ना, x है, लेट मान लिए तो ये x है, तो क्या हो जाएगा? आपको निकालना है x, तो x को भेजो यहां और इसको भेजो यहां। 3 इंटू 10⁸ बाई 2.42 मीटर पर सेकंड। अब इसको भी मैं सॉल्व करेगा क्या? इसको भी मैं सॉल्व करेगा क्या? इसको भी मैं करेगा? इतना तो आप कर लो मेरे बाबू। अरे कमांडो हो तुम, कमांडो हो तो इतना तो तुम कर सकते हो ना, इतना तो तुम कर सकते हो, कमांडो जो हो। अब गुड्डा गुड़िया तो रहे नहीं, गुड्डा गुड़िया कहते कहते मैं तो बिगाड़ नहीं दूंगा, तो मेरे गुड्डा गुड़ियों को ये बता दो, ये आपको खुद से फाइंड करना है। ये 1 पॉइंट समथिंग टू द 10⁸ आने वाला है, क्योंकि ये 2.42 है और ये 3 है, काटेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 1 पॉइंट समथिंग करके आएगा इंटू 10⁸। ये आप फाइंड करोगे और आपका आंसर यही होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड एक्स माने थे, वो आपका आंसर है। आया कि नहीं? इससे आसान सवाल कोई और होगा क्या? कोई और होगा मेरे भाई? भाई, अरे मेरे भाई, इससे आसान कोई और सवाल होगा क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ऐसा लग रहा है कि हलवा है, ये हलवा है, और ठंड का मौसम है तो गाजर का हलवा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम अ मीडियम, इंटर्स अ मीडियम फ्रॉम एयर। अच्छा, एक मीडियम में घुस रहा है एयर से, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा याद करोगे तो आपको समझ में आएगा। जब मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था और एक रेयरर मीडियम से ऑब्जेक्ट इंटर कर रहा था और नॉर्मल की तरफ झुक रहा था, तो ये रेयरर हो रहा था और ये डेंसर मीडियम हो रहा था। याद है क्या? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाए और नॉर्मल की तरफ झुक जाए, तो वो दूसरा मीडियम कौन सा होगा? डेंसर मीडियम होगा ना।
इसका मतलब ये एयर ऊपर है और नीचे क्या है, कोई मीडियम है जो कि डेंसर मीडियम है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एनएम। एनएम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम, एनएम लिखा है, एनएम का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ये मीडियम का दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और एनए दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब रिलेशन देखना है, ऑप्शन नंबर ए दिया है, कंपेयर करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ऐसा है क्या? अगर बताओ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गया और लाइट डेविएट भी हुआ, तो क्या दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब क्या दोनों मीडियम ऑप्टिकली सेम डेंसर है? अरे ना बाबा ना, ना बाबा ना। इसका मतलब है कि एक मीडियम से दूसरा मीडियम डेफिनेटली डेंसर है, तभी तो रिफ्रैक्शन हुआ है, और स्पीड ऑफ लाइट कम हुआ है, तभी तो वो नॉर्मल की तरफ झुका है। तो पहला ऑप्शन नंबर कटाक से गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है एनएम इज लेस देन एनए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। मतलब अगर बताओ भाई, जिस मीडियम का डेंसिटी ज्यादा, मतलब जो डेंसर ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जो रेयरर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। ये क्या बात हो गई भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो एयर है वो कम। ये तो गलत है ना ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि क्या है, क्यों पता चलता? क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ झुक रहा है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, और ये झुक गया नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ झुका, इसका मतलब जो मीडियम में घुसा वो मीडियम डेंसर हुआ, हुआ 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 हुआ। अरे सियार नहीं हूं, सियार नहीं हूं, होशियार हूं, और होशियार बना दूंगा। चलो थर्ड ऑप्शन कह रहा है, हाँ, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। वाह वाह, अभी अभी तो लिखा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ऑप्शन नंबर सी को ताला लगा दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी, सी 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 फोर, सी फोर, चाचा चौधरी को ताला लगा दिया जाए। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्यों? सारा सेटिस्फाई तो कर रहे ना, सीधे सीधे तो 3 ऑप्शन से बताते आ रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, मतलब जो मीडियम दिया गया है वो ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर से, लिखा तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एम इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा? लिखो, पढ़ लो क्या लिखा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते हैं भाई? जब डिफ्रेक्शन हुआ है, जब डेविएशन हुआ है, तो क्यों नहीं कंपेयर कर सकते हैं? कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और आपने ये सवाल का आंसर चाचा चौधरी सी को लगा ही दिया होगा, और आपने सही जवाब दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट। हेलो, पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो देख के मजा आ रहा होगा। अगर वीडियो देख के मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। भाई अमृत भैया, भाई सीबीएसई सागर, भाई सीबीएसई सागर एंड भाई अमृत भैया आ रही है। चलो खैर छोड़ो, आई विल टीच यू द बेस्ट। मैं आपको बहुत बेस्ट तरीका से पढ़ाऊंगा, बहुत बेस्ट वे से पढ़ाऊंगा, और आपको लग रहा होगा कि मैं उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर भी रहा हूं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो वीडियो लाइक कर दो, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बाबा रे बाबा, बहुत बड़ा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर दिस इंडाइसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो भाई, रिफ्रैक्शन दिया है, अलग अलग दिया गया है। रिफ्रैक्शन इंडाइसेस का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, सीधे सीधे बोलो ना। ग्लास का दिया है 1.52, एयर का दिया है 1.0003, फिर दिया गया है वाटर का, कितना दिया है? 1.333। ये 3 दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहा है, बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ 3 मटेरियल्स अरेंज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये सवाल तो हम खुद से बनाएंगे। ऑप्शन को देखना है क्या? शिट, ऑप्शन नहीं देखना है, ऑप्शन नहीं देखना है। चलो सवाल बनाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो पूछा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा डेंसर। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा दादा? सबसे ज्यादा ग्लास, उससे कम वाटर, उससे कम एयर। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, वाटर का उससे कम, इन तीनों में उससे कम है एयर का, है कि नहीं? है ना? अब बोल रहा है, अच्छा अभी अभी जस्ट हमने एक रिलेशन बताया था आपको, क्या? अरे बताया था क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इन मीडियम इनवर्सली है। मतलब क्या? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उसका स्पीड, उस मीडियम में लाइट का स्पीड
कम। इसका मतलब है कि अगर स्पीड का रिलेशन हम लिखें तो लिखेंगे कैसे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ऐसा ही होगा क्या, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, होगा ना। लेकिन क्या ये, अच्छा क्वेश्चन में पूछा गया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आप इसमें बता दो, ये तो असेंडिंग दिख रहा है ना, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि असेंडिंग ऑर्डर है, तो इसको डिक्रीजिंग में कर दो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। होगा ना यही। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, अब आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ना ना ना, वाटर नहीं होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ना 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 ना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ऑप्शन नंबर सी, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी को टिक लगा दो, चाचा चौधरी को मोहर लगा दो, और मोहर लगा के विजयी बना दो चाचा चौधरी को। चाचा चौधरी जीत गए हैं हमारा चुनाव, और हमारे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। वाह, आपको क्या लगा, आपको क्या लगा, अगला प्रधानमंत्री, आपको क्या मुख्यमंत्री? अरे भाई, ये रसिया का प्रेसिडेंट है चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, हाँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन लिखा है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हेलो हेलो माइक टेस्टिंग व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब the incident ray, refracted ray and the emergent ray are in three medium ABC N1 ABC दिया, three media ABC दिया है। If N1 N2 and N3 are the refractive indices of A B C respectively and the emergent ray is parallel to the incident ray, which of the following is true? N1 N2 N3 क्या है, कहा गया है। ऊपर का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला लाइन जरा ध्यान से पढ़ो। ऊपर वाला लाइन क्या कह रहा है, व्हेन अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में लाइट गिर रहा है, ग्लास स्लैब गिर रहा है, ग्लास स्लैब बना लो, ग्लास स्लैब। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजियस है, थोड़ा आसानी से करेंगे इसको। ग्लास स्लैब पे लाइट गिरा, जब लाइट गिरेगा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट आर इन द थ्री मीडियम ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी का मतलब एक मीडियम ए, एक मीडियम बी, एक मीडियम सी। मतलब यहां से लाइट ऐसे नॉर्मल है, नॉर्मल पे लाइट थोड़ा अंदर आएगा, यहां से फिर यहाँ एक नॉर्मल होगा, और यहां से फिर लाइट भागेगा। और कहा गया क्या, क्या ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। वाह, क्या डायग्राम बनाया भैया आपने। अरे भैया डायग्राम तो बहुत अच्छा बना दिया। इसको कहते हैं एंगल आई, इसको कहते हैं एंगल आर, इसको कहते हैं एंगल ई। ओके, इफ N1 N2 एंड N3 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A B एंड C। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, C का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N3। N1, N2, N3 are the refractive index of A, B, C. हाँ, and the emergent ray is parallel to the incident ray। कहा गया है कि जो इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, ये पैरेलल है इसके इंसिडेंट रे के। मतलब कि क्या है, मतलब है कि मीडियम मीडियम ए इज सेम एज मीडियम, बता दो सी। ए और सी का मीडियम सेम है, तभी भी इसमें निकलने के बाद इंसिडेंट रे क्या है, इमर्जेंट रे के पैरेलल है। ए और सी का मीडियम सेम है, लेकिन बी का तो डिफरेंट है, बी का तो डिफरेंट है। और ग्लास स्लैब में एंटर किया तो यही फिगर बनेगा ना, एयर से ग्लास स्लैब में जाए, अब तो एयर से ही बोला गया ना, ग्लास स्लैब में गया है तो लाइट नॉर्मल की तरफ झुकेगा। क्वेश्चन में ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इज लेस देन 2 एंड 3। ये बात कैसे, मीडियम ए और सी दोनों सेम है तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होगा, मतलब कि N1 इक्वल्स टू N3 होगा। ये तो पक्का फिक्स है, N1 इक्वल्स टू N3 होगा। अरे बाबा, अरे बाबा, ऑप्शन नंबर डी देखो तो जरा, ऑप्शन नंबर डी देखो, डी 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 N1 इक्वल्स टू N3 है क्या, N1 इक्वल्स टू N3, और इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा N2 से। क्यों, इस वीडियो में जाके लाइट नॉर्मल की तरफ झुका है, ग्लास स्लैब का फिगर यही है ना। अरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है, दादा भाई नरोजी। ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नरोजी को टिक लगा दो, लॉक कर दो। चलो भाई, अब आपको मजा आ रहा है कि नहीं ये बता दो एक बार, मजा तो आ रहा होगा। चलो हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वीडियो को बहुत आराम से खत्म करते हैं, आराम से सोते हैं, क्योंकि भोज का पूरी अब सदा नहीं जा रहा है। भोज का जो पूरी है वो अब डाइजेस्ट होने को तैयार है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड। कहां बोर्ड पे, ये रहा, ये भैया, इसमें तो 3-3 सवाल दिया है। अच्छा पढ़ते हैं, पहला क्या है। पहला कह रहा है वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड अल्कोहल हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.36।
विच ऑफ द टू मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर? कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है। बोला गया कि अल्कोहल का, अल्कोहल, 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 अल्कोहल का स्पेलिंग है गलत है, सही है। अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.33। बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नहीं 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 नहीं, वाटर का दिया गया है, वाटर का दिया गया है, ये अल्कोहल का नहीं है मेरे भाई। 1.33 ये वाटर का है, और अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.36। विच ऑफ द टू मीडिया इज ऑप्टिकली डेंसर? अच्छा याद करो बेटा भाई, मैंने बोला था दो मीडियम है ए और बी, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा डेंसर। पूरा का पूरा याद हो गया होगा ना, ये तो आ गया होगा ना याद। तो बता दो किसका ज्यादा? मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, अरे मैं नहीं बताऊंगा भाई। हैशटैग एल्कोहल, हैशटैग एल्कोहल का डेंसिटी ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज्यादा है, इससे ज्यादा है। वाटर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो अल्कोहल इज मोर ऑप्टिकली डेंसर, अल्कोहल इज मोर ऑप्टिकली डेंसर। हाँ, गिव रीजन दे दो भाई, गिव रीजन, गिव रीजन, दिस इज योर रीजन। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। बात खत्म, सवाल खत्म। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे लाइट पासिंग थ्रू ऑब्लिकली फ्रॉम वाटर टू एयर। अच्छा, वाटर टू अल्कोहल। अब जरा ये बताओ, मैंने बनाया ऊपर में ये एक वाटर है, ये वाटर है, और नीचे है अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, अब बता दो कौन ज्यादा डेंसर है? ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। अभी अभी जस्ट बताए हैं रेयरर मीडियम है। मतलब अगर लाइट इसमें जाएगा, नॉर्मल के पास यह है, तो नॉर्मल से टुवर्ड्स द नॉर्मल झुकेगा। पूरा का पूरा याद है कि नहीं गाइस? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाएगा। दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। बोलो ना, यही तो है, इसी डायग्राम की तो बात चल रही थी। ऑब्लिकली बताना है, ये वाटर है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल ज्यादा डेंसर है, वाटर रेयरर है। जब रेयरर से डेंसर में लाइट जाता है तो क्या होता है? नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्वेश्चन नंबर 2। या तो 1 नंबर खत्म था, ये तो 2 नंबर खत्म हो गया। अब आते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर क्या कहता है? स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द एबव केस। इसमें क्या रिलेशन हो सकता है? इस एबव केस में, एबव केस मतलब इन दोनों केस में, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे में क्या रिलेशन हो सकता है? रिलेशन जरा ये देखो, रिलेशन जरा ये देखो कि जो मीडियम ज्यादा डेंसर होगा उसमें रे ऑफ लाइट ज्यादा घुसेगा किसकी तरफ? मतलब कि अगर इंसिडेंट रे ज्यादा है, इंसिडेंट रे ज्यादा है, तो क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा उसके अनुसार? जैसे मान लो यहाँ पे इसके अनुसार अगर रिलेशन लिखा जाए एबव केस के अनुसार, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी तो रिलेशन है, यही तो रिलेशन पूछा जा रहा है, यही तो रिलेशन पूछा जा रहा है कि नहीं? है कि नहीं? यही तो रिलेशन पूछा जा रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये जाना चाहिए था इधर से, लेकिन बेंड हो गया इधर। अगर ऐसा होता, इफ ऐसा होता, लाइट इधर से आता, ये नॉर्मल होता, लाइट को जाना चाहिए था इधर से, ये दूर भाग जाता, तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस केस में क्या होता है? ये मीडियम डेंसर और ये मीडियम रेयरर। तो जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है कि नहीं? जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा, रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। जब रिफ्रैक्शन से जब रेयरर से डेंसर में जाएगा तो इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन नॉर्मल की तरफ झुक जाता है, झुक जाता है, झुक जाता है। तो फाइनली गाइस, हमारा ये रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो टॉपिक था वो पूरी अच्छी तरीके से मैंने कवर किया है, पूरे अच्छे तरीके से मैंने कवर किया है। और मैंने सारे न्यूमेरिकल्स जो कि अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, बोर्ड में पूछे गए थे, जो कि सारा डेट लिखा भी है, वो सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराए गए। आपको न्यूमेरिकल बनाने में अब तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार भैया के लिए शेयर कर दो, एक बार अपने भैया को अपने साथ रखने के लिए, अपने बड़े भैया बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब कह दो, एक बार कह दो जरा कि आप कमेंट में कह दो, क्या कहोगे? क्या कहोगे कि रिफ्रैक्शन आपका खत्म हुआ या नहीं हुआ? रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या आज के बाद आपको डाउट होगा? मैंने कोशिश किया है पूरे अच्छे तरीके से आपको क्लियर करने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक पूरे अच्छे तरीके से खत्म करने के लिए। क्या खत्म हो गया?
हो गया? अगर हो गया होगा तो एक बार लाइक कर देना, फिर से 2 बार लाइक मत करना, लाइक 2 बार मत करना। बहुत सारे दोस्त होते हैं कि सर को भैया को ज्यादा प्यार करना है, 2 बार लाइक कर दो, और वो लाइक नहीं काउंट होता है। मैं दुखी हो जाता हूँ। 2 बार लाइक मत करना, उतना ही प्यार करो जितना मैं एक्सेप्ट कर पाऊं। एक ही लाइक करना है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। चलो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, आप जल्दी से जाओ, एक बार पूरे वीडियो को जब देख लिए हो तो इसको 2x 3x स्पीड पर करके एक बार घर पे बैठ के देख लेना, न्यूमेरिकल फिर से सॉल्व कर लेना, जहां से क्वेश्चन है बना लेना। अगर आपका भैया का डाउट कहीं भी फंस गया, फिर दोबारा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कहीं भी डाउट फंस जाता है, तो एक बार कमेंट करके बता देना कि आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे कमांडोज। गुड नाइट फॉर टुमारो। नहीं है क्या भाई, मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर है भाई। गुड नाइट मेरे कमांडोज, मिलते हैं कल फिर, और इसी बोर्ड पे, इसी बोर्ड के साथ, इसी टाइम पे आपके साथ आपका भैया आपके सामने हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। और ये हमारा कमिटमेंट है, ये सीबीएसई सागर का कमिटमेंट है, और आपके भैया का प्रॉमिस है, याद है ना? क्योंकि इसी बोर्ड का सवाल आपके बोर्ड में आएगा, इस बात का गारंटी हम लेते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, सी यू, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, न्यू चैनल इन द नेक्स्ट वीडियो।